हरे कृष्ण। भगवद गीता है, भगवद गीता बिकॉज हम अध्याय पहला पढ़ रहे हैं और पहले अध्याय का ये आखिरी क्लास है। वैसे तो 2 ही क्लास होना चाहिए था, लेकिन छोटी चीज़ का एक और एडिशनल डालेंगे तो ये पहला अध्याय का आखिरी क्लास है। तो पहले अध्याय में से जैसे हमने बोला था कि ये हम थीमेटिकली भगवद गीता जाएंगे। कुछ कुछ भगवद गीता में थीम्स हैं, उतने ही थीम्स को हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो ये थीमेटिकली चलने वाली हैं हर चीज़। तो हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। जैसे भगवद गीता में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसको नाम क्या दिया है, इसका यहाँ पे तो कुरुक्षेत्र में युद्ध का वर्णन है, लेकिन कुछ कुछ स्थानों पे इसको क्या बोला गया है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद क्यों बोला गया, क्योंकि अर्जुन को दुख हुआ है, या अर्जुन अपना दुख प्रकट कर रहा है, विषाद आ जाता है दुख को, इसलिए अर्जुन विषाद योग है। अभी अर्जुन विषाद योग होने की वजह से, मतलब जैसे मैंने कल भी लास्ट टाइम पे बताया था कि हर कोई अपने हिसाब से नामकरण करता है, आचार्यों को उतना फ्रीडम है। उनको अगर लगता है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर में ये ज़्यादा चीज़ें बोली गई है, और जैसे 5 भगवद गीता के विषय वस्तु तो आपको पता है ना, पता 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता में 5 विषय वस्तु बोले गए हैं। पता है नहीं पता है? पता है? चलो एक विषय बताइए। यस लो। आत्मा, आत्मा, ओके। परमात्मा, परमात्मा, कर्म, कर्म, काल, काल, सृष्टि। सृष्टि नहीं, प्रकृति। प्रकृति। बहुत बढ़िया है। देखो 5 विषय वस्तु है। ये उपनिषद है, गीतेषु उपनिषदेषु। उपनिषद मतलब 5 सब्जेक्ट मैटर होने चाहिए, क्योंकि जब बोला जाता है कि ये उपनिषद है, ये पुराण है, ये इतिहास है, तो जब बोला जाता है हर चीज़ के लिए कि ये वस्तु ये बात कर रही है, तो डेफिनेटली उसका क्या होना चाहिए, कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। अगर पैरामीटर नहीं है तो फिर आप हर चीज़ को इतिहास बोल सकते हो, और हर चीज़ को वेद बोल सकते हो, और हर चीज़ को पुराण बोल सकते हो। हर चीज़ को बोल सकते हैं ना, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। कल मैं पुस्तक लिखूंगा, बोलेगा इसको भी उपनिषद बोल दो करके, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य लोगों ने पूर्वपाद से, व्यासदेव ने, आचार्य मतलब अभी का नहीं, व्यासदेव जी ने ही क्या कर दिया है, हर चीज़ को पैरामीटर डाल दिया कि भाई ये पैरामीटर होने से ही इसको उपनिषद माना जाएगा। तो उपनिषद में 5 विषय वस्तु होने चाहिए, जीवात्मा, परमात्मा, कर्म, काल, प्रकृति। ये 5 विषय वस्तु जिस अगर बुक में नहीं आते तो उसको उपनिषद नहीं कहा जा सकता। उसको क्या कहना चाहिए, 5 विषय वस्तु उसमें होना ज़रूरी है ही है। वो अगर नहीं है तो फिर उसको क्या नहीं कहा जाएगा, उसको उपनिषद नहीं कहा जाएगा। तो भगवद गीता के भी 5 विषय वस्तु। अभी ये 5 को ऐसा चैप्टर वाइज डिस्कस किया है क्या? नहीं किया। ये ओवरऑल अर्जुन के साथ जितना डिस्कशन हुआ है, उसमें भगवान ने ये 5 विषय के ऊपर क्या की हुई है, चर्चा की हुई है। ओवरऑल जितना डिस्कशन हुआ है उसमें ये 5 सब्जेक्ट मैटर के ऊपर भगवान ने क्या कर दिया है, चर्चा की है अर्जुन के साथ। तो उसमें से पहला अध्याय ही हम देख रहे हैं, जिसको कहा गया है क्या है वो, अर्जुन विषाद योग। अभी अर्जुन विषाद योग, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस आचार्य को लगता है कि भाई इसमें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने उस चैप्टर को क्या कर दिया, वो नाम दे दिया है। वो अब हर आचार्य का अपना लिबरेशन है, अपनी स्वतंत्रता। जैसे फिल्म में भी अपनी स्वतंत्रता होती है, स्टोरी राइटर की,
फिल्म की स्टोरी लिखने वाला वो फिल्म को एक पर्टिकुलर नाम देता है, क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से ये महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें, वो महत्वपूर्ण है। जैसे कोई देशभक्ति पर फिल्म रहेगी, उसमें रोमांस भी रहता है, लेकिन फिर भी क्या है, उसको नाम अलग से दिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो वैसे ही अर्जुन विषाद योग उनको लगा महत्वपूर्ण है, तो अर्जुन को बेसिकली अर्जुन ने, जब भगवान ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाया, कहाँ पे लाया? भीष्म दोनों प्रमुख था, भीष्म और द्रोण जो प्रमुख रूप से अर्जुन को दिखाई दे सामने सामने, वहाँ पे भगवान उसका रथ लेके आए, क्योंकि भगवान को पहले से ये ज्ञान देना था, भगवान ने डिसाइड कर लिया था। अगर दुर्योधन के सामने या कर्ण के सामने लेके जाते थे तो भगवान अर्जुन को कोई विषाद नहीं होता था, दुख नहीं होता था, वो तो सीधा युद्ध करने के लिए चालू कर देता था। खैर कर्ण तो था ही नहीं, पहले दिन तो युद्ध में नहीं था, वो भीष्म के मृत्यु के या बाणों की सैया पे गिरने के बाद, भीष्मवध के बाद कर्ण आया हुआ है, क्योंकि कर्ण को उन्होंने अर्धरथी कह दिया था पितामह भीष्म ने। और वो क्यों अर्धरथी कहा था, वो सब हम वो महाभारत का ये चल रहा है ना, हमारे क्या है चल रहा है, ऑनलाइन क्लास जो दे रहा हूँ मैं, उसमें देखिए, उसमें कंसाइल करेंगे कर्ण का जब आएगा। तो अभी तो हमने शुरू उसमें किसका कंसाइल किया, व्यासदेव और इनके जन्म का किया, पंडु के जन्म का किया। हम अभी कुंती के जब बाद जाएंगे, ऐसा धीरे धीरे कंसाइल करेंगे, तो कर्ण का वहाँ देखेंगे उनको क्यों अर्धरथी कहा गया। लेकिन उन्होंने अर्धरथी बोल दिया था, अर्धरथी मतलब एकदम डाउन हो गया। अर्धरथी कहना जैसे कोई पुलिसमैन है जो पुलिस का बड़ा कमिश्नर या आईजी वगैरह पोस्ट पे, और उसको आपने हवलदार करके बुला दिया, तो फिर उसको क्या लग जाएगा, धक्का लग जाएगा ना। जो सबसे टॉप पोजीशन पे है या अपने आप को मानता है कि मैं आईजी हूँ, तो करने ही अपने आप को ऐसा आईजी वगैरह पुलिस का मानता था या कमिश्नर मानता था, और भीष्म ने क्या कर दिया, उसको अर्धरथी का मतलब ऐसा हवलदार करके बुला दिया, फिर वो उसका इंसल्ट के बराबर, ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन फिर जैसे अर्जुन ने देखा कि मुझसे युद्ध करने की इच्छा से आए हुए लोगों को मैं देखना चाहता हूँ, अर्जुन ने कहा, तो भगवान ने क्या कर दिया, उनको दो सेनाओं के बीच में लेके गए। और जब दो सेनाओं के बीच में लेके जाने के बाद अर्जुन को क्या हो गया, विषाद होने लगा, अर्जुन को दुख होने लगा। और दुख होने की वजह से अर्जुन ने क्या कर दिया है, अर्जुन ने बोल दिया है कि अर्जुन ने क्या कर दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। नहीं तो गीता सुनने का कोई, भगवद गीता सुनने का कोई कारण ही नहीं था, कारण ही था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अच्छा युद्ध नहीं करूँगा भाई, क्यों युद्ध नहीं करोगे, इज देयर एनी रीजन? तो अर्जुन 5 कारण देते हैं, युद्ध ना करने के लिए कितने रीजन देते हैं, 5 कारण देते हैं कि इन वजह से मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण के सामने बोलना है तो कोई ऐसे ही हवा में नहीं बात करेगा, बात करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, विथ रीजनिंग्स। ये रीजन्स है, इन रीज़न की वजह से मैं क्या कहता हूँ, युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो 5 रीज़न दिए, उसमें से पहला ही कारण दे दिया जिसको कहा जाता है कंपैशन, दया। फर्स्ट रीज़न उन्होंने क्या दे दिया है, दया, कंपैशन। भगवद गीता श्लोक संख्या 28 से लेकर 31 तक, पहले अध्याय का 28 से 31 तक। तो पहला ही कारण दे दिया दया। फिर दूसरा कारण दे दिया कि भाई उसको लॉस ऑफ एंजॉयमेंट कहते हैं कि मुझे इससे कुछ आनंद नहीं मिलेगा जब युद्ध करते हैं। तो कोई भी चीज़ मैं करूँ तो उससे क्या मिलना चाहिए मुझे, आई शुड गेट द हैप्पीनेस, मुझे आनंद मिलना चाहिए। लेकिन बोल रहा है कि भाई ये युद्ध करने से मुझे आनंद मिलने की जगह क्या हो जाएगा, दुख की प्राप्ति होगी, आनंद नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। वो बोलते हैं 31 से 35 तक। 28, 29, 30 तो लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, सॉरी दया, कंपैशन होते हैं।
फिर 31 से आगे क्या बोलते हैं, 31 से 35 तक कि मुझे क्या नहीं मिलेगा, कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अब बोले ठीक है। तीसरा कारण तो कहते युद्ध ना करने के लिए। तीसरा कारण बोलते हैं पाप का भय, फेयर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। बोले मुझे पाप लग जाएगा, कितने लोगों को मैं मारूंगा युद्ध में तो फिर क्या लग जाएगा, पाप लग जाएगा। वो उन्होंने बोलते हैं श्लोक संख्या 36, 37 एंड 38, 36, 37, 38 पहले आते हैं तो पाप लग जाएगा। अच्छा, पाप के बाद फिर और चौथा कारण बोलते हैं कुल धर्म विनष्ट, लॉस ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। कुल धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और कुल धर्म ना नष्ट हो जाए, या इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। वो बोलते हैं 37 से लेकर 43 तक लंबा बोलते हैं, 5-6 श्लोक बोलते हैं, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और फिर आखिरी कारण देते हैं कि अभी मैं क्या हूँ, संभ्रम में आ गया हूँ, इनडिसीजन, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं भ्रमित हो गया हूँ। ये अर्जुन पांचवा कारण बोलते हैं, जो कि दूसरे अध्याय में आने वाला, 2.6 में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये लगभग 28 श्लोक से लेकर 43 श्लोक तक क्या बोलते हैं, अर्जुन विषाद अपना प्रकट करते हैं। इसलिए चैप्टर को भी क्या कहा गया, अर्जुन विषाद योग, अपना दुख प्रकट करते हैं, कारण देते हैं। और ये 5 कारणों का उत्तर देने से ही क्या चालू होती है, भगवद गीता का डिस्कशन चालू होता है। उसके पहले तो संजय सिंह क्या बता रहा है, पहले अध्याय में आर्मी के बारे में बता रहा है कि इनके पास इतनी सेना है, इनके पास इतनी सेना है, इनके पास ये रथी है, ये महारथी है, इनके पास ये है, वही बता रहे हैं ना। यही क्या दे रहे हैं, सिर्फ रिपोर्टिंग वाला काम चल रहा है। लेकिन ये कारण जब आते हैं अर्जुन युद्ध ना करने के लिए, तब क्या हो जाता है, डिस्कशन कहीं और चला जाता है, चर्चा कहीं और निकल जाती है। तो उसमें से पहला कारण क्या बताया उन्होंने, कंपैशन। पहला ही कारण अर्जुन बता रहे हैं कि ये क्या है, कंपैशन है। श्री अर्जुन वाच 28 नंबर श्लोक में बोलते हैं, दृष्टवे में स्वजनाम कृष्णा युयुत्सम समोपस्थितम। बोलते हैं कि ये सभी मेरे कौन है, स्वजन। पहला ही शब्द उपयोग में लाते हैं, दृष्टो में स्वजनम कृष्णा। बोल रहे मेरे कौन है, ये स्वजन है, ये कोई दूर के लोग नहीं हैं। ये जो युद्ध करने की इच्छा से जो आए हुए हैं, ये मेरे अपने लोग हैं, अपने लोग हैं। इसमें कोई चाचा हो सकते हैं, कोई मामा हो सकते हैं। प्रभा जी बहुत सुंदर तरीके से परपट में लिखते हैं, अर्जुन के सामने जो खड़े थे तो भीष्म द्रोण आदि गुरु के समान लोग थे उनके सामने, उसके साथ साथ उनके भाई थे। नहीं वो कौरव है, लेकिन वो कौन है अर्जुन के, वास्तव में तो उनके अपने भाई है, वो स्वजन है, उनके अपने लोग हैं, बराबर है। फिर उनके मामा भी थे अपोजिट पार्टी में, शाल्य अपोजिट पार्टी में था, मात्र नरेश शाल्य कहाँ पे था, अर्जुन के दुर्योधन के पार्टी में था, तो उनके मामा भी थे, जो कि माद्री के भाई लगते हैं। तो अर्जुन के रिलेशन में क्या लग रहे हैं, वो मामा लग रहे हैं। फिर अन्य भी लोग थे, उनके ससुर आदि भी बहुत सारे लोग ना, पुत्र पौत्र। अभी पुत्र वो बोल रहे, पुत्र मतलब दुर्योधन के पुत्र थे, दुशासन के पुत्र थे उस युद्ध में, तो उनके साथ युद्ध करना अर्जुन को अपने पुत्र के समान युद्ध करने के जैसा। इसलिए अर्जुन क्या करने लगे, उनको दया भाव आ गया। बोले इनकी तो ये लोग मुझसे किस चीज़ की अपेक्षा रखते हैं, रक्षा की अपेक्षा रखते हैं, युद्ध की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और दुर्योधन के पुत्र है, गुरु है या अन्य है, तो मेरा कर्तव्य क्या है, इनकी रक्षा करना, ना ही इनका वध करना। तो ये वैसे तो अर्जुन ये कारण जो दे रहे हैं वो भौतिक है, लेकिन अर्जुन क्या दे रहे हैं, ये कारण दे रहे हैं। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि क्या है, गांडीव संस्कृता हस्ता। बोले ये सबको देखने से मैं अपना धनुष्य भी उठा नहीं पा रहा, मेरा हाथ क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है, मेरा शरीर है रोम हर्ष जाए थे, मेरे शरीर में पूरा कंपन हो गया, कांपने लगा है इसका भयावह रिजल्ट देख के। क्योंकि मैं अगर इनके साथ युद्ध करूँगा तो मारे कौन जाने वाला है, जो मारे जाने वाले सब कौन है, मेरे अपने हैं, मेरे सभी के सभी क्या हैं,
रिश्तेदार है, इसलिए मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। उन्होंने कृष्ण को मना कर दिया, पहला कारण दे दिया कंपैशन। बोले क्या है कि कंपैशन पहला कारण है कि मैं इस कारणों की वजह से इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि मैं अभी इस स्थान पे खड़ा भी नहीं रह सकता। मैं तो क्या नहीं रह सकता हूँ, रथ में खड़ा तक नहीं रह सकता हूँ। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, इनका वध नहीं करना चाहिए। तो ये सबके प्रति अर्जुन की दया आ गई। अर्जुन एक वैष्णव है, भगवान के भक्त है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जो उनके सामने शत्रु के रूप में भी खड़े हैं उनके ऊपर क्या आ रही है, उनको दया आ रही है। क्योंकि वो तो युद्ध के परिणाम से जानते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं एक जगह पे कि ये लोग तो युद्ध के परिणाम को नहीं जानते, लेकिन मैं एक योद्धा होने के नाते मैं युद्ध के परिणाम को अच्छे तरह से जानता हूँ। क्योंकि युद्ध में या तो जिसकी जय होती है या प्रायः क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। बोले मैं युद्ध के परिणाम को जानता हूँ, और परिणाम जानने की वजह से मैं युद्ध क्या नहीं करना चाहता हूँ, युद्ध नहीं करना चाहता। बहुत हो गया, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। इन लोगों के साथ लड़ने में मुझे किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, रुचि नहीं है। इसलिए आचार्यगण इसको कंपाइल करके ये सबका एक ही टाइटल देते हैं कि अर्जुन क्या दिखा रहे सबके ऊपर, दया दिखा रहे। इसलिए वो पहला कारण देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अच्छा, दूसरा कारण क्या दे रहे हैं, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। 31वां श्लोक में क्लियरली बोल दे, न कांक्षलो विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन बोल रहे हैं सीधा सीधा कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, इनका वध अगर कर दूंगा तो जिनके लिए सुख की इच्छा करता है व्यक्ति, वही व्यक्ति अगर नहीं रहेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, ये राज्य लेके मैं इसका उपभोग का क्या करूँगा। आप में से बहुत सारे आप लोग गृहस्थ हैं, आपको अच्छे से एक्सपीरियंस है, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। आपका मोबाइल जो है वो कम कीमत का रहता है, आपके बच्चे का ज़्यादा कीमत का रहता है, करेक्ट ना। अगर आप गृहस्थ जो प्रभु जी है, उनका पूरा साल भर का कपड़ा का खर्चा कितना हो जाएगा, 15,000 20,000 का पूरा बनियान विनियान सब मिला के 20,000 में हो जाएगा। और बीबी की एक 25,500 लेंगे। और ऐसे कितनी लगती है साल की, 4-5 भी खरीद सकती है। और सारी हो गई, वो बाकी के तो जो डिवोटी है वो भी गोपी ड्रेस और क्या क्या सब अलग है। अभी ये सब होने के बाद वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, लेकिन वो उसमें से अपने ऊपर उसका 5% भी खर्चा नहीं कर पाता है। बाकी सब किसके ऊपर खर्चा होता है, स्वजनों के ऊपर होता है, पत्नी के ऊपर होता है, बच्चों के ऊपर होता है, भाई वगैरह उनके ऊपर निर्भर है, माता पिता है उनके लिए होता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं, अगर मुझे राज्य प्राप्त भी हो जाए तो मैं अकेला ही राज्य में रहूंगा, तो उसका क्या करूंगा मैं। आपके पास अगर 50 करोड़ रुपए भी है, लेकिन आपके कोई रिश्तेदार आपके साथ नहीं, आप अकेले हो, आप उसका उपभोग नहीं कर पाओ, उसका कोई कुछ काम का नहीं, कुछ लाभ के नहीं है वो आपके। लेकिन आपकी पूरी फैमिली साथ में और पैसा है तो क्या है, आप है आपको उसमें से। जैसे अन्य एंगल से देखेंगे तो अगर आप बड़ी सी एकदम नई BMW मर्सिडीज की कार खरीद ली आपने, यदा कदाचित अगर खरीद लेते हो, तो फिर क्या कर दोगे आप, उसको तुरंत ही दूसरों को दिखाने के लिए निकल पड़ोगे। जिसके घर में पिछले 5 साल से भी आप नहीं गए थे, उसमें भी घर क्या हो जाओगे, वो क्या आ जाओगे, सिर्फ क्या दिखाने के लिए, वो कार दिखाने के लिए। क्योंकि क्या किया है आपने, कार खरीदी। अच्छा, आपने नई कार खरीदी, घर के सामने लगा दी आपने कार पार्किंग में, कोई आपके दोस्त आदि आए, रिश्तेदार आए, लेकिन उन्होंने कार के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता है कि पहले इसके पास एक भी कार नहीं थी और अभी सीधा सीधा क्या आ गया है, BMW मर्सिडीज इसके पास खड़ी है। तो आपको दुख लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, दुख लगेगा। क्यों, क्योंकि हम हर चीज़ को दूसरों को या तो दिखाना चाहते हैं या उनके साथ मिलके उस वस्तु का क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, उसके साथ मिलके करते हैं। जैसे कोई माता अगर बहुत सुंदर व्यंजन बना रही है, पकवान बना रही है, उसने बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन उसका बेटा बोल रहा है मैं नहीं खाऊंगा, अभी वो अकेले बैठ के उसको एंजॉय कर सकती है,
नहीं कर सकते उसमें। वो बनाने का उसका जितना मेहनत है उसका उसको पूरा आनंद तब आएगा जब उसको उसके घर वाले सब खा के उसका गुणगान करेंगे खाने के बाद कि बहुत अच्छा बनाया है। वो पूरा, अगर वो माता अकेली है घर पे और कोई घर वाले घर पे नहीं है, उसके बच्चे पति आदि कोई घर पे नहीं है, तो वो छप्पन भोग बनाने वाली है? नहीं बनाएगी। वो कुछ तो खिचड़ी विचड़ी बना लेगी या कल का है उसको ही गर्म करके क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। वो कि थोड़ा कुछ कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो इतनी मेहनत किसके लिए कर रही है? तो कुकिंग करना है तो मेहनत वाला काम है, 1.5-2 घंटा जाता है उसमें अच्छा कर। तो फिर वो किसके लिए इतनी मेहनत कर रही है? अन्य लोगों के लिए। फिर अर्जुन बोल रहे हैं कि भाई ये जिनके लिए राज्य की कामना की जाए वो तो क्या हो जाएंगे, युद्ध में मारने जाएंगे, वो तो यही निपट गए। जिनके लिए राज्य की कामना होनी चाहिए वो सबके सब कहाँ चले गए, युद्ध में मारे जाएंगे। तो फिर बोले मैं राज्य प्राप्त करके भी करूँगा क्या? अगर राज्य मिल भी जाता है मुझे, मैं जीत भी जाता हूँ, तो फिर भी क्या हो जाएगा, ये सभी मेरे आप इष्ट जो गुरु है उनकी मेरी इच्छा है कि गुरु बुढ़ापे में आराम से जीवन जिए, इसलिए मेरे पास क्या होना चाहिए, राजा हूँ मैं अगर, तो मैं द्रोणाचार्य की बहुत ठीक से व्यवस्था करूँगा कि वो क्या हो जाए, उनका जो बुढ़ापा है उसमें उनका कैसे जाए वो सुखपूर्वक हो जाए। पितामह भीष्म की अच्छी व्यवस्था करूँगा, कई सारे डॉक्टर उनकी सेवा में लगाऊंगा, उनको अच्छा अलग से महल दे दूंगा। ये अर्जुन का अपने ख्वाब होंगे। लेकिन बोले राज्य प्राप्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका वध करना पड़ेगा, द्रोण को भी मारना पड़ेगा और भीष्म को भी मारना पड़ेगा, फिर राज्य प्राप्त करके भी क्या करूँ? तो ये प्राय सभी मनुष्यों के बीच में क्या होती है, ये टेंडेंसी सभी के बीच में है। अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो फिर क्या चाहते हैं, वो समाज के साथ चाहते हैं, अकेले नहीं चाहते। इसलिए लोग प्राय अगर कुछ चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले खुद के बारे में सोचते हैं, उसके बाद अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। उससे अगर ज़्यादा ऊपर उठेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे, अपने समाज के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर उठेंगे फिर अपने देश के बारे में सोचेंगे, ना कि उससे भी कुछ ज़्यादा मिल जाए तो मैं क्या किसको एंगेज करूँगा, अपने देश के लोग एंगेज करूँगा। ये व्यक्ति की आसक्ति होती है, अपने लोगों के साथ क्या होती है, आसक्ति होती है। मैं लास्ट ईयर जब केनिया में था तो वहाँ का जो एयरपोर्ट्स है उसको अदानी की कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है, वो क्या कर रही है, उनको मेंटेन और मैनेज कर रही है। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा वो एयरपोर्ट पे काम करने वाले जो बैग ट्रॉलीज ढकेलते हैं ना, कलेक्ट करते हैं बाद में, वो ट्रॉलीज कलेक्ट करने वाले भी इंडियंस हैं। वो चाहे तो अफ्रीकन रख सकते थे, लेकिन फिर भी वो अटैचमेंट किसके साथ है, क्योंकि वो ओनर है वो कहाँ से है, इंडिया से है। तो फिर वो उसमें काम करने वाला हर बंदा कहाँ से लेके आएगा, इंडिया से लेके आएगा। इसलिए आप प्राय देखो यहाँ पे भी किसी भी कंपनी, वेस्टर्न कंपनी अगर या विदेशी कंपनी भारत में आना चाहती तो सरकार उसमें क्लॉज डालती है कि भाई इतने एम्प्लॉयज आपको कहाँ से रखने पड़ेंगे, इंडिया के ही रखने पड़ेंगे। अपने देश से आप इतने ही लेके आ सकते हो। आप अगर 1000 एम्प्लॉय रख रहे हो तो आप 100 ही अपने देश से लेके आ सकते हो, बाकी आपको कहाँ का देना पड़ेगा, लोग यहाँ से। ये क्लॉज डालना पड़ा, नहीं तो क्या करते हैं लोग, कहाँ से लेके आएंगे, अपने देश से लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके आसक्ति है, भले वो जानता नहीं है, उसको कुछ नहीं है, उसने एडवर्टाइजमेंट दे दिया और उसके बाद जो इंडियन आया इंटरव्यू के लिए और उसने जॉब ले लिया, उसके बावजूद भी क्या है, उसकी वो आसक्ति है। अगर आप, मैं पहले पुणे में कॉलेजेस में जाता था लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ पे प्राय ये दिखता था। अगर आप भारतीय विद्यापीठ में आज भी जाओ, आज भी आप भारतीय विद्यापीठ में जाओ तो आपको उनके पास जितने भी सारे प्रोफेसर्स वगैरह जो है ना, उसमें से ऑलमोस्ट 70% सांगली वाले मिलेंगे। 70% से ज़्यादा प्रोफेसर्स कहाँ से मिलेंगे, सांगली डिस्ट्रिक्ट से मिलेंगे, क्योंकि वो सांगली से। इसलिए किसको प्रायोरिटी दे रहा है वो, अब क्योंकि स्टेट में है ना, अभी स्टेट के बाहर नहीं गया है, तो विद इन द स्टेट है तो किसको प्रायोरिटी दे रहा है, अपने लोगों को प्रायोरिटी दे रहा है कि भाई मैं जहाँ से हूँ वहाँ से होने चाहिए। भारतीय विद्यापीठ वाला उसको दे रहा है प्रायोरिटी। अब दीवार पाटिल के पास जाओ, उसका भी अलग सा है, अपने एरिया के लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और भी कई सारे हैं इंस्टीट्यूट, उधर आप जाओ वो क्या करेंगे, अपने एरिया के लोगों को प्रायोरिटी देंगे। सिम्बासिस में आप चले जाओ, सिम्बासिस में आपको मेजोरिटी बंगाली दिखेंगे, बिकॉज इट मुजुमदार फ्रॉम बंगाल, तो इसलिए आपको कहाँ से दिखेंगे ज़्यादा लोग, बंगाली दिखेंगे। ये आसक्ति होती है, और ये आसक्ति की वजह से अर्जुन भी क्या कह रहा है, अगर मैं राज्य प्राप्त भी कर लूँ तो ये राज्य का क्या करूँगा,
करूँगा क्या उसका? क्योंकि जिनके लिए राज्य की मैं कामना करूँ, जिनके लिए ये सब भोगों की इच्छा करूँ, वो सभी लोग क्या हो जाएंगे? इसी युद्ध में मारे जाएंगे। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं, अगर जिनके लिए राज्य की कामना करनी चाहिए, अर्जुन बोल रहे न तो राजते गोविंदम किम भोगो जीविते युवा, बोल रहे हैं कि जिनके लिए राज्य की कामना की जाए वही लोग मारे जाएंगे, तो वैसे मेरा जीवित रहने का भी कोई मतलब नहीं। प्राय ऐसे देखो होता है, अगर किसी एक्सीडेंट में परिवार के सभी लोग चले जाए और एक ही व्यक्ति अगर बच जाए ना, तो वो सुसाइड कर लेता है। प्राय देख लेना ऐसा होता है कि वो सुसाइड करता है, क्योंकि वो बोलता है कि अभी जीवित किसके लिए रहना है, इसके लिए जीवित रहने दे। वो सब लोग को क्या कर दिए? चले गए। देयर इज नो कॉज ऑफ माई लिविंग। अर्जुन भी यही चीज़ बोल रहे हैं, भाई मैं जीवित भी नहीं रह सकता इन लोगों के बिना, तो मैं राज्य की कामना कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि ये लोग ही क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। फिर दूसरा कारण बताते हैं अर्जुन, युद्ध ना करने के लिए। फिर तीसरा कारण अर्जुन बोल रहे हैं युद्ध ना करने के लिए। 36 क्लियरली बोल रहे, 36 में बोल रहे, पाप में एवं श्रद्धेय दास्याम्येह तानास्कृतः न तस्मात् हंता वयं हन्तु धृतराष्ट्रांस बांधवा। बोल रहे कि धृतराष्ट्र के पुत्र या जो बाकी लोग हैं, इनको अगर मैं मारता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी क्या है? इनको मारने से मुझे पाप लग जाएगा, क्योंकि ये सब के सब क्या है? मेरे स्वजन है, और ये स्वजन हुए है, उसके बावजूद भी मैं अगर उनका वध कर रहा हूँ तो मुझे क्या लग जाएगा? इतना पाप का भागी बन जाऊँगा। तो जीवन में तो पुण्य कमाना चाहिए, मैं पाप करके क्या कर सकता हूँ? तो 36 श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से लिख रहे हैं, पर्टिकुलरली पढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद जी तो अर्जुन की ओर से अर्जुन नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी तो क्या करेंगे? आसक्ति की ओर से अर्जुन करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आताताई जो होता है उसका वध करने से भी कोई पाप नहीं करता है। अभी अर्जुन ने बोला ना पाप लग जाएगा, तो फिर हम लोग भी सोचेंगे यार अर्जुन तो सही कह रहा है कि इतने लोगों को मारने से पाप लग जाएगा, लेकिन प्रभुपाद जी बोले नहीं लगता ऐसा वैसा। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है? आताताई है। अभी आताताई क्या है? तो प्रभुपाद जी उसी परपट में 6 आताताई, 6 प्रकार होते हैं आताताई। आताताई का वध करने से किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगता है? पाप नहीं लगता है। तो 6 आताताई बोल रहे अगर आपको कोई विष दे के मारने का प्रयास करे तो वो क्या बन गया है? आताताई है। इसीलिए अगर आप उसका वध करते हो तो उससे क्या नहीं लगता है? किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। कौरवों ने भीम को विष दे के मारने का प्रयास किया था, यह था ना? वो तो भीम मर जाता तो और भी लोगों को वो देते थे, वो भीम ही बच गए आते, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? वो मिशन को रोक दिया दुर्योधन ने। नहीं तो अगर भीम मृत्यु हो जाता था तो फिर क्या करे? तो धीरे धीरे हर किसी को देते थे। दूसरा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो घर में अग्नि लगाता है, आप जिस घर में रह रहे हो उसमें अग्नि लगा दे कोई, तो फिर वो क्या बन गया है? आताताई बन जाता है। इसलिए उसका भी वध कर देंगे तो भी क्या है? कोई भी प्रकार का पाप नहीं करना। अभी कौरवों ने ये काम भी किया था, लाक्षागृह वाला अगर आप लोग को इंसिडेंट याद है, जिसमें पांडवों को क्या कर दिया था? जलाने का प्रयास कर दिया। तो फिर ये क्या हो गया? ये भी आताताई वाला कार्य ही हो गया ना। ये भी क्या कर दिया उन्होंने? आताताई पर कार्य कर दिया। इसलिए उनको मारने से प्रभुपाद जी बोलते कोई पाप नहीं होगा। तीसरा, अगर कोई घातक हथियारों से आपके ऊपर आक्रमण करता है और आप क्या कर सकते हो? आपने आपकी रक्षा करने के लिए उसका वध करते हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो पाप नहीं माना जाएगा। कौरवों ने तो कई बार इनके साथ युद्ध किया है, और ये युद्ध में भी वो घातक हथियार क्या करने वाले हैं? उपयोग में लाने वाले हैं। इसलिए इसको भी आताताई नहीं कहा जा सकता है। चौथा आताताई प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो आपका धन लूट ले वो भी क्या है? आताताई कह रहे हैं। जो आपका धन आपने बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ है, उसको अगर कोई लूटने का, चुराने का प्रयास करता है और आप उसका वध कर देते हो, तो फिर उसका क्या नहीं लगता है? कोई पाप नहीं लगता है। और 5वां बोल रहे हैं, अगर कोई आपकी भूमि हड़प ले, अगर आपकी भूमि क्या कर दे? कोई हड़प ले, तो भी क्या नहीं लगता है? उसका वध करने से किसी भी प्रकार का
पाप नहीं लगता है। और छठा बोल रहे हैं कि अगर कोई किसी के स्त्री का अपहरण कर ले, स्त्री का अपहरण करे, उसका अपमान करे, तो भी क्या नहीं लग सकता है, उसका पाप नहीं लगता है। तो भूमि हड़पने का प्रयास किया कौरवों ने, राज्य हड़पने का प्रयास किया, उसके बाद क्या किया, द्रौपदी को क्या कर दिया था, निर्वस्त्र करने का प्रयास कर दिया गया। तो मतलब स्त्री का चाहे अगवा करे या स्त्री हड़पने का प्रयास ही था वो, इसलिए वो सब किस में आ गया, आताताई में आ गया। इसलिए अर्जुन जितना भी बोले कि भाई क्या है ये मुझे उनसे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्लियरली बोल रहे हैं। तीसरा कारण दे, चौथा कारण में क्या दे दिया अर्जुन ने, अर्जुन चौथा कारण में बोल रहे हैं फेयर ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, फेयर ऑफ कुल धर्म विनश्यति, फेयर ऑफ फैमिली डिस्ट्रैक्शन। कुल धर्म बोला गया है, कुलक्षयम कृतम दोषम प्रशंति द्विज जनार्दना, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहम च पातक। बोलिए कुल धर्म नष्ट करना भी क्या है, पाप से कम नहीं है। अगर मैं ये सभी को मार दूंगा जो युद्ध में आए हुए हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, कुल धर्म का नाश हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। कैसा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, तो भारत में या भारतवर्ष में हर कोई किसी ना किसी गोत्र से आया है। अभी कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तब ये चीज़ें क्या होती थी, बहुत मायने रखती थी। और हर कोई किसी न किसी कुल से आने की वजह से उस व्यक्ति का उस कुल के प्रति कुछ ना कुछ ऋणानुबंध रहते थे, उस कुल की अपनी कुछ परंपराएं रहती थी। वो परंपराएं उस कुल में जन्म लेने वाले जीवात्मा को या जन्म लेने वाले व्यक्तियों को, वो परंपराएं उनकी चेतना को धीरे धीरे बढ़ाने में क्या करती थी, मदद करती थी। जैसे प्राय कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली, प्राण जाए तो वचन न जाए, तो ये रघुकुल की रीत थी कि भाई प्राण चले जाए चलेगा, लेकिन क्या नहीं जाना चाहिए, वचन नष्ट नहीं। तो ये क्या है, उनकी कुल परंपरा है। तो ऐसे कई सारे कुल धर्म होते हैं, हर कोई अलग अलग कुल में जन्म लिया है और उसका अपने हर कुल का क्या है, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज जो आध्यात्मिक, भौतिक नहीं, महत्वपूर्ण चीज आध्यात्मिक उनकी क्या रही है, परंपरा रही है। और उस परंपरा रहने की वजह से वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो उस परंपरा को दूसरों को शिक्षा देने वाले वही इस युद्ध में क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। प्राय जो तालीम है, ट्रेनिंग है, वो बेटा अपने पापा से लेता है, उसे सीख लेता है, देख के सीख जाता है। पापा को अलग से उसको परंपराएं सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्या हो जाता है, वो सीख जाता है। जैसे आज भी अगर आपको किसी बच्चों को देख के आप उसके पापा का या माँ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनका नेचर कैसा है, लगा सकते हैं ना, आसानी से लगाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उनकी परंपरा है, चलिए आती है। तो ये कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। हर कुल के अपने कई सारे धर्म होते हैं। कोई कुल है, कुछ भारतवर्ष में वो कुल शिवजी के लिए पूरे डेडिकेटेड है। उनकी उसके पहले की पुश्ते, उसके पहले की पुश्ते सब क्या करते थे, शिव उपासक हैं। कुछ कुल है जो गणपति के उपासक हैं, कुछ कुल क्या होते हैं, देवी के उपासक होते हैं, कोई वैष्णव कुल है। उनके हर कुल में क्या है, कोई ना कोई महानता वैष्णव होके गए। तो ये सभी परंपरा है और ये अच्छी है। एक समाज को एक जगह रखने के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए, समाज के आध्यात्मिक चेतना की उन्नति के लिए ये सभी परंपराएं क्या है, आवश्यक है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से शास्त्र के अनुसार कार्य करेंगे। पापाचरण या स्वैराचार नहीं करेंगे, खुद के हिसाब से स्वतंत्र व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि कैसे करेंगे, उनके अनुसार ही करेंगे। आप आज भी चले जाओ तो भारतवर्ष में बड़ी अच्छी परंपरा रही है। आप गुजरात आदि में जाओगे तो लोग एक दूसरे को मिलने से पूर्व काल में ग्रीटिंग में हेलो हाय नहीं कहते थे, जय श्री कृष्ण बोलने की परंपरा थी।
महाराष्ट्र में प्राय लोग आज भी गांव में जाएंगे तो एक दूसरे को मिलने के बाद राम राम बोलते हैं, वो हेलो हाय नमस्कार वगैरह नहीं बोलते हैं। ना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में यही परंपरा चली आ रही है कि किसी को भी देखने के बाद वो क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं बोलेंगे, वो किसी भी समय में मिले तो क्या करेंगे, वो राम राम बोलेंगे, राम का नाम लेंगे। ये परंपरा है, वो हमने कई बार सुना है, हमें ये बहुत आसान चीज़ लग जाती है, या हमने कई बार ये क्या किया होगा, किसी को बोला भी होगा, लेकिन इससे क्या हो रहा है, उसके आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, उसको अज्ञात सुकृति मिल रहे हैं। वो दिन में अगर 10 लोगों को मिलता है तो 2 बार राम राम करके 2 बार राम का नाम लेता है, तो टोटल उसने कितने बार राम का नाम ले लिया, 20 बार उसने राम का नाम ले लिया। राम का नाम अगर कोई 3 बार ले लेता है तो किसके समान हो जाता है, एक विष्णु सहस्त्र नाम के समान हो जाता है। 1000 बार विष्णु के सहस्त्र नाम है, 1000 विष्णु के नाम का पाठ करना, जिसको पाठ करने के लिए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगता है, वो राम का कितने बार नाम लिया, उसने 1 बार राम लिया तो वो बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ऐसी परंपराएं चली आ रही थी, तो अर्जुन को वो डर था। अभी तो ये कुछ परंपराएं जो हमने देखी और हम उसको याद कर पा रहे हैं, उस वक्त तो और कई सारी कुल परंपराएं चलती आ रही थी। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर ये सबका वध हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो कुछ हद तक नष्ट हो भी गई है। जैसे एक कोट्टा वेंकटचल करके व्यक्ति है, कोट्टा वेंकटचल इज वेरी स्कॉलर, श्री संप्रदाय से, उनका एक किताब है एज ऑफ महाभारत, पोस्ट एज ऑफ महाभारत, महाभारत के बाद कैसी परिस्थितियाँ थी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च करके बहुत सुंदर किताब है, मैंने 2-3 बार तो पढ़ी है उसमें। तो उसमें वो आर्गुमेंट कर रहे हैं कि बोले महाभारत में वाई देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों आए, और हर धर्म को अगर वो बोले, अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उसका कहीं ना कहीं तारे किसके साथ जुड़ रही है, वैदिक धर्म के साथ जुड़ रही है या सनातन धर्म के साथ जुड़ रही है। तो फिर उसके पीछे वो उसके लिए आर्गुमेंट दे रहे हैं। वो आर्गुमेंट लिखते हैं कोट्टा वेंकटचल उसमें कि अलग अलग राजा अलग अलग स्थान से आए, तो पृथ्वी के हर जगह से कोई ना कोई राजा आया था युद्ध में क्या करने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, और आने के बाद वो राजा वापिस नहीं चला गया, वो तो क्या हो गया, यहाँ पे मारा गया। तो वो राजा यहाँ पे मारा गया। जो ऋषि थे उस वक्त, उनको तो पता चला कि अभी क्या होने वाला है, द्वापर युग खत्म हो गया है, कलयुग की शुरुआत हो जाएगी, बड़ा घोर कलयुग आएगा, खतरनाक है। तो इसलिए ऋषि मुनि पहले से ही क्या कर दिया, छोड़ दिए पृथ्वी को। जो सिद्धिकामी थे वो शरीर छोड़ के ऊपरी लोक में चले गए, कुछ शरीर के साथ चले गए। वैष्णव वगैरह भी कहाँ चले गए, तीर्थ में जाके अपना भजन करके वहाँ से भगवत धाम पहुँच गए। तो ब्राह्मण या वैष्णव जो थे या जो धर्म का ज्ञान देने वाले थे वो तो वैसे ही चले गए। धर्म जिसने सीखा था, ये तो सिखाने वाले हैं, जिसने सीखा था वो सब कहाँ मारे गए, युद्ध में मारे गए। क्योंकि अगर ब्राह्मण या ऋषि मुनियों के बाद धर्म के बारे में अच्छा ज्ञान कोई रखता है तो वो कौन रखता है, क्षत्रिय रखता है, क्योंकि वो धर्म का रक्षक है ना। तो रक्षा कब करेगा, जब उसको धर्म पता होगा तब रक्षा करेगा ना धर्म की, इसलिए उसको अच्छे से धर्म पता रहता है। लेकिन वो सब कहाँ मारे गए, युद्ध में मारे गए। युद्ध में तो कोई नहीं बचा महाभारत के युद्ध में। तो फिर जो राजा जिस स्थान से आए हुए थे वहां पे पीछे कौन रह गए, बालक और स्त्रियां, दो ही रह गई ना। सेना तो इधर आ गई थी, वो तो सब क्या हो गए, स्लॉटर हाउस की तरह एक ही झटके में सबको आउट कर दिया। तो फिर पीछे बालक रहे और स्त्रियां रही हैं पूरे धरती पर हर जगह में। तो जब बालक और स्त्रियां जब पीछे रह गई तो उनको धर्म का ज्ञान कितना था, थोड़ा सा था। अभी वो थोड़े से ज्ञान को उन्होंने क्या कर दिया, उस पर जितना कुछ क्या कर सकते थे, एक्सप्लोर कर सकते थे या अपने दिमाग से क्या कर सकते थे, जितना उसको बढ़ा सकते थे उतना उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और कुछ वो पुरानी परंपराएं रखी, कुछ अपने दिमाग से क्या कर दी, नई परंपराएं अडॉप्ट कर दी। लेकिन धर्म सीखने के लिए उनको भारत नहीं भेजा अपने बच्चों को, क्योंकि उनको तो पता है बाप जिस रास्ते से गया वो वापस नहीं आया, इसलिए उस तरफ क्या नहीं करना है, उधर जाना नहीं है। गलती भी हो तो भी क्या करना नहीं है, उस तरफ जाना नहीं है। तो कोट्टा वेंकटचल कहते हैं कि ऐसे वजह से
वो जो जिस राज्य में था उसने अपनी हिसाब से कुछ पुराना धर्म से पता है और कुछ नया चीज़ें उसने क्या कर दिया, मान्यताएं चालू कर दी और क्या हो गए हैं कई सारे प्रकार के। वो बोल रहे हैं कि वो जो ब्रिटेन से पहली बार इंडिया आया, कौन आया था? कौन आया था? वास्को डी गामा, कोलंबस। कौन आया था पहले इंडिया को? वास्को डी गामा आया था ना पहले। वास्को डी गामा जब पहले आया तब फ्रांस स्पेसिफिकली एंड यूरोपियन कंट्री में आते हैं या ब्रिटेन है, ये सभी लोग इंडिया को ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे भाई इंडिया को? देयर शुड बी सम रीजन ना। अगर उसके पहले इंडिया किसी को पता ही नहीं था तो फिर वो इंडिया को ढूंढ क्यों रहे थे? उस वक्त 1500 सेंचुरीज में उनका पूरा मिशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि किसको ढूंढ के निकालो, इंडिया को ढूंढ के निकालो। एक को भेज दिया उसने, पहले उसको लगा कि ये इंडिया है करके, लेकिन नहीं है तो फिर वो वेस्ट इंडिया हो गया। इवन अमेरिका को वो ढूंढने जो निकला था वो तो इंडिया को ढूंढने निकला था, वो गलती से कहाँ पहुँच गया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहुँच गया। फिर वहाँ पे कॉलोनीज आ गई ब्रिटिश की, लेकिन वो ढूंढ रहे थे मूलतः किसको? इंडिया को ढूंढ रहे थे। फ्रेंच किसको ढूंढ रहे थे? इंडिया को ढूंढ रहे थे। डच किसको ढूंढ रहे थे? इंडिया को ढूंढ रहे थे। इनकी कॉलोनीज थी ना 16-17 सेंचुरी में, इनकी कॉलोनीज आ गई है डच, फ्रेंच और ब्रिटिश। उसमें ब्रिटिश की सबसे बड़ी हो गई, बाकी फ्रेंच और डच वगैरह। पुर्तगीज भी ढूंढ रहे थे, पुर्तगीज भी शायद ब्रिटिश के पहले ही आ चुके थे इंडिया में, तो पुर्तगीज भी ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे? अगर पता ही नहीं था देन ये लोग कैसे इंडिया को ढूंढ रहे? बिकॉज इन देयर रिलीजियस बुक इन द एंसेस्टर इट इज ऑलरेडी मेंशन कि ये क्या है, ये कैपिटल थी और यहाँ क्या है, रिचनेस, समृद्धि का कुछ कमी नहीं, ना धन की कुछ कमी। लेकिन बीच में क्या हो गया, 2-3 हज़ार वर्ष के बीच में उन्होंने सब क्या कर दिया, कनेक्शन यहाँ से तोड़ दिया था। नेपोलियन भी आया था, नेपोलियन नहीं आया था, नेपोलियन बोनापार्ट, करेक्ट ना? और अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर भी किसको, इंडिया को जीतने के लिए आ गया था। वाई? बिकॉज उनके पास पहले से जो उनके जो धर्म ग्रंथ पुराने उनके पास उपलब्ध थे, उसमें कहाँ का वर्णन था, इस जगह का वर्णन था। लेकिन महाभारत के युद्ध होने की वजह से बीच में उन्होंने क्या कर दिया, इस तरफ आना ही बंद कर दिया था। और वो जो 2-2.5 हज़ार साल बीच में गुजरे हैं, उसमें इस परंपरा और कुछ अपने मन गढ़ंत चीज़ों को लेकर उन्होंने क्या कर दिया है, अलग अलग धर्म बना दिए। और वो पूरा उसका एविडेंस के साथ कोट करता है, ऐसे ही नहीं लिख रहे कागज के पीछे, हर चीज़ के पीछे क्या दे रहा है, उसका प्रॉपर रीजनिंग के साथ लिख रहे हैं। तो वो क्यों? क्योंकि कुल धर्म नष्ट हो गई, और इसलिए अर्जुन रीजन दे रहे हैं कि क्या नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या नहीं करना चाहता हूँ, युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। और फिर दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में बोल देंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सबके वजह से संभ्रम स्थिति में हूँ। मैं क्या नहीं ले पा रहा हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं इनडिसीजन हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि युद्ध किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये कुछ 5 कारण है जो अर्जुन क्या कर रहे हैं, युद्ध ना करने के लिए कृष्ण को दे रहे हैं। और इसके वजह से, ये सब कारणों की वजह से अर्जुन को क्या हो गया, बहुत ही दुख हो गया। इसलिए आप देखेंगे 46 श्लोक में संजय वाचा, संजय सीधा सीधा बोल रहे हैं कि रथम उपविशम, संख्य रथोपास्तो उपविशम। अर्जुन क्या हो गया, अपना धनुष्य बाण एक और रथ के युद्धभूमि में, रथ के अंदर क्या हो गया, बैठ गया। वाह? बिकॉज उनको क्या हो गया था, बहुत ही विषाद हो गया था। बोल रहे थे, अर्जुन बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र भले ही मुझे मार दे, लेकिन मैं फिर भी नहीं क्या करूँगा, युद्ध करने की इच्छुक नहीं हूँ। इसलिए ये चैप्टर को क्या बोला गया है, अर्जुन विषाद योग। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अर्जुन ने कौन से कारण दिए थे, 5 कारण दिए थे। भगवद गीता के 5 विषय वस्तु है, 6 प्रकार के आताताई होते हैं जिनका वध करने से कोई भी किसी भी प्रकार का पाप का भागी बनना नहीं पड़ता है। तो ये हर चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आप इसको
पढ़ोगे खुद जाके पर्सनली तो ये आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। हरे कृष्णा। इसका कोई प्रश्न है? यस, माइक पे दो। जो 5 ऑब्जेक्ट मैटर है उपनिषद के या सब्जेक्ट मैटर, सॉरी उपनिषद के पुराण में ऐसा 10 होते हैं, तो क्या वो सभी पुराण में सेम मैटर्स होते हैं या उपनिषद में सेम 5 ही मैटर्स? सब जगह पे ये सेम है। ये 5 विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर से जो सब्जेक्ट्स है वो उधर वो विषय होने ही चाहिए, तभी उसको उपनिषद कहा जाएगा। और 10 विषय जो लिखे गए हैं जो कि पुराण में होने चाहिए, तभी उसको पुराण कहा जाएगा। अगर वो 10 नहीं होते हैं, किसी पुराण में अगर 8 ही हो गए या 7 ही हो गए, तब उसको उपपुराण कहा जाएगा, पुराण के दर्जा नहीं किया जाएगा। इसलिए 18 पुराण है, 18 उपपुराण भी है। जितने पुराण है उतने ही क्या है, उपपुराण है। तो फिर उनको उप क्यों कहा गया? क्योंकि उनमें पूरे के पूरे 10 विषय वस्तु को क्या नहीं कर दिया उन्होंने, कवर नहीं किया। लिखने वाले ने वो पूरे 10 विषय जो है वो नहीं उसमें आ गए। उसमें सम्मिलित कितना किया? सिर्फ कहीं 6 किए, कहीं 7 किए, कहीं 8 किए, लेकिन वही सब्जेक्ट वही विषय किए। वैसे ही ये भी जो है उपनिषद है, उसमें कितना होना चाहिए? उसमें 10 विषय वस्तु और 5 विषय वस्तु होनी चाहिए। अगर 5 में से कहीं पर कम वगैरह हो जाएगी तो फिर उसको टीका कहा जाता है। क्या हो जाती है? टीका या टिप्पणी कहा जाता है उसको उपनिषद नहीं कहा जाता है। उपनिषद है तो ये 5 विषय उसमें होने ही चाहिए। और सेम 5 ही चीज़ होते हैं, वो पूछा था, सेम 5 ही चीज़ 5 ही चाहिए। ये उपनिषद मतलब ये 5 विषय के ऊपर लिखा हुआ चाहिए कुछ, तो मतलब यही 5 चीज़, यही 5 विषय चाहिए, इसके ऊपर ही कुछ लिखा होना चाहिए। महापुराण या पुराण मतलब ये 10 विषय है, उसके ऊपर ही उसने बोलना चाहिए। नहीं तो 5 तो फिर मैं अपने भी 5 सब्जेक्ट बना के लिख दूंगा, बोलूँगा इसको क्या करो उपनिषद बोलोगे कि नहीं, यही 5 विषय उसमें होने चाहिए। महाभारत उपनिषद में आता है? महाभारत इतिहास में आता है। महाभारत और रामायण ये दोनों इतिहास में आते हैं। इसको भगवद गीता में पाठ। हाँ, तो भगवद गीता तो उसमें हो सकती है ना, जैसे मैं लास्ट टाइम में बता रहा था कि वेदों में या पुराणों में या इतिहास में किसी एक चैप्टर को या एक सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से समझाने के लिए उसके लिए क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन छोड़ा जाता है या लिखा जाता है, तो उसको उपनिषद कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि वो सप्लीमेंट आती है न्यूज़पेपर में, तो वैसे ये सप्लीमेंट्री होते हैं। एक किसी सब्जेक्ट को डेप्थ समझाने के लिए उस सप्लीमेंट्री ज्वाइन की जाती है। तो वैसे महाभारत के साथ सप्लीमेंट्री है, जिसमें से एक भगवद गीता है, और भी है 2-3 चीज़ें उसमें। रामायण में भी 2-3 चीज़ें आती हैं, साथ में आती है। रामायण के अंदर भी लगभग 3 उपनिषद है, यहाँ पे महाभारत में भी 2 या 3 उपनिषद है जो उसके अंदर है। ये सप्लीमेंट्री। जैसे आपने एक पुस्तक देखा होगा जिसका नाम है क्वीन कुंती देवी का, प्रभुपाद का देखा होगा। तो वो क्या है, वो भागवत में कुंती देवी की प्रार्थना है, उसको सेपरेट करके प्रभुपाद ने क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। वैसे ही वही श्लोक है, तात्पर्य भी वही है, लेकिन सेपरेटली कंपाइल कर दिया। तो इस एक्चुअली उपनिषद की तरह बन गया, लेकिन उसको उपनिषद नहीं बोलेंगे क्योंकि 5 विषय वस्तु उसमें नहीं है। जो वेदव्यास जी कह रहे हैं, जो उन्होंने पैरामीटर्स रखा है, वो 5 विषय नहीं है, अन्य विषय हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हर ग्रंथ के साथ हो सकता है। और किसी को पूछना है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की।